अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। आज मंगल है, रमज़ान मुबारक की 19 मार्च और चीत की 6 तारीख। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन। टीटीपी से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला में मुलव्वस हाफिज गुल बहादुर ग्रुप हदफ रहा। दफ्तर खारजा की तरफ से स्टेटमेंट। आईएमएफ के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे, नवाज शरीफ की तरफ से यही स्टेटमेंट। उन्होंने मरीम नवाज के हमरा एक इजलास में सदारत की है। महंगाई कम हो रही है फिर भी बुलंद स्टेट बैंक, शरह सूद 22% बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी दानिश स्कूल के क़याम का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात नामुकम्मल, आज फिर होंगे। पोलियो के खात्मे में ताउन जारी रहेगा, बिल गेट्स का वज़ीर-ए-आज़म को खत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ोडोंग की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ वफाक और दीगर फरीकैन को नोटिस। कौन कैसी सफ़र करेगा, नुज़रा अफसरान के लिए बैरून मुल्क नई सफरी पॉलिसी। बिजली बिलों में सार्फिन पर गैर मुसावी टैक्स लागू होने का इंकशाफ। हुकूमत के साथ चलना हुकूमती रवैये पर मुनहसर है, उमर यूब कह रहे हैं पीटीआई के। पीटीआई में कोई कन्फ्यूजन नहीं, तर्जमान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये स्टेटमेंट। पाकिस्तान और अमेरिका को बाहमी तावन के मौके तलाश करना होंगे, सदर जरदारी कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बैक पेज पे। ये कोई मार्शल लॉ के तहत रेफरेंडम नहीं था, 99% वोट पड़ गए, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई है जी। पीटीआई हुकूमत ने 4 सालों में 80% कर्ज लिया, एहसन इकबाल कह रहे हैं नून लीग के। 9 मई का सीज़न दोबारा शुरू हो गया, कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, यास्मीन राशिद कह रही हैं। जम इजला को तरक्याती फंड जारी न करने पर नोटिस जारी। इंतखाबात हारने वालों से भी अखराजात की तफसील तलब। वज़ीर सिंध से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। चीनी की कीमतों का केस, लार्जर बैंक तश्कील देने का मामला इंतज़ामी कमेटी को मुंतकिल। आईएमएफ का मज़ीद दबाव मुल्क और कौम के लिए नेक शगुन नहीं, साजिल अक्सर फरमा रहे हैं जमात इस्लामी के। चकवाल जनरल फैज़ के भाई नजफ हमीद करप्शन केस में दोबारा गिरफ्तार और जेल मुंतकिल। सदर जरदारी ने रेड लाइन बस मनसूबे की तकमील में तख़ीर का नोटिस ले लिया। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शजरकारी वक़्त की ज़रूरत है, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। रमज़ान अशिया में अशिया की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा, वफाकी सूबाई वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं। साइफर केस इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट किया गया तो फिर असल इंफॉर्मेशन क्या थी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ स्टेटमेंट आई है जी। मुर्गी गोश्त सस्ता, क्या ग्रांड फ्रोशो से आनी हाथों से निपटा जाएगा, बिलावल यासिन कह रहे हैं, बिलाल यासिन। डेरा उस्तानी को कत्ल करने वाली 2 तालिबात को सजाए मौत, 1 को उम्र कैद। हाईकोर्ट ने लाहौर कंटोनर बोर्ड को प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने से रोक दिया। अच्छा किया जी, ये बड़ी जालिम लोग हैं ये लाहौर कंटोनर बोर्ड वाले, बड़ा नाजायज़ ये टैक्स इकट्ठा करते हैं, हालांकि इनका काम ये नहीं है। अभी तक आज़ाद सीए से हूँ क्योंकि अरकान का आज़ाद सीज़न चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेनेट इलेक्शन तक ख़वातीन अरकान को खलफ से रोकने का प्लान तैयार। बाबर आजम के 9 सीज़न में ज़्यादा रन्स, फ़ख्र का रिकॉर्ड बच गया। पाकिस्तान हॉकी के अच्छे दिन आने वाले हैं, समीउल्लाह फरमा रहे हैं जी, हमारे साबिक़ ओलंपियन, साबिक़ बड़े ग्रेट प्लेयर थे समीउल्लाह। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का जनूबी कोरिया का दौरा है, शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया। यूक्रेन में मगरबी फ़ौज की मौजूदगी दुनिया को तीसरी जंग अजीम के दहाने पर पहुंचा सकती है, रूसी सदर कह रहे हैं। अमेरिका में मुकीम सिखों का भारत में नज़रबंद रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा।
دہشت گردی معاملے پر قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، رضا ربانی کہہ رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے تحفظ کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ جامعہ نعیمیہ سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے بڑی انٹرسٹنگ، بہت مزیدار۔ کہہ رہے ہیں دوسری شادی کے لیے مرد کو پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں، تحریری اجازت نہ طلب کرنے پر سزا شرعی احکام سے متصادم۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پہلی بیوی کی اجازت بالکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو۔ یہ ایک ڈھونگ ہے، یہ ایک بلا فضول قانون ہے جو کہ ایڈ کیا گیا ہے 56 کے کانسٹیٹیوشن میں، اس کے بعد 73 کے کانسٹیٹیوشن میں۔ اس کی قطعاً کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اسلامک کنٹری ہے اور اسلامک قوانین ہے تو اسلام کے مطابق ہی بات کریں گے، تو اسلام نے ایسی کوئی قدغن نہیں لگائی کہ پہلی بیوی جب وہ اجازت دے تو پھر ہی آپ کر سکتے دوسری شادی۔ یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ بلکہ اس میں یہ ہے ہماری اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ ایک جیسا سلوک رکھیں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کی ہے، تیسری کی ہے، چوتھی کی ہے تو سب کے ساتھ جو ہے وہ سلوک یکساں ہونا چاہیے، ایک جیسا، بالکل ایک لیول پہ۔ اس چیز پہ زور دینا ضروری ہے، لیکن پہلی بیوی سے اجازت یہ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ اور پاکستان میں تو ویسے بھی دوسری شادیاں ہونی چاہیے لوگوں کی، کیونکہ ہماری خواتین کی آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور بے شمار بچیاں جو ہیں وہ 35-40 تک پہنچ کے ان کی شادیاں نہیں ہوتی، تو ظاہری بات ہے دوسری شادی والے ہی یہ شادی کریں گے۔ اگر آپ ایک بچی کی عمر جس سے 35-40 سال ہے، آپ 25 سالہ لڑکے کو کہ شادی کر لے اس کے ساتھ تو قطعاً راضی نہیں ہوئے گا۔ تو اس کے لیے 40+ مرد حضرات جو ہیں اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اس طرف لانا چاہیے کہ وہ آ کے ان بچیوں سے شادیاں کریں تاکہ معاشرہ جو ہے وہ مزید بہرار روی کا شکار نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اگلے سال چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہوگی، بھارت بھی آئے گا، چیئرمین پی سی بی کہہ رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ پی آئی اے کے ممکنہ نجکاری باقی قوموں سے اجازت طلب۔ سیاسی ڈائری میں صالح ظفر کہہ رہے ہیں 7 فوجیوں کی شہادت پر پوری قوم غم میں ڈوب گئی ہے۔ نگران دورے قومی میں ٹرانسپورٹ کے منصوبوں میں تاخیر ہوئی، شلجین میمن کہہ رہے ہیں۔ ہندو برادری کو ہولی تہوار پر سرکاری چھٹی اور ایڈوانس تنخواہ دی جائے، ڈاکٹر رمیش کمار کہہ رہے ہیں۔ اس طرف ہے جی شہر کی خبریں اور مسئلے مسائل اور داریہ بقایا جات۔ آج کے اتنے جی، بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔